तो दिल्ली पुलिस को कहा है कि 6 वीक का टाइम दिया है कि इन बच्चों का रीमेडिकल कराया जाए। तो अब ये क्लियर हो गया है कि आर्मी के अंडर नहीं होगा। अब दिल्ली पुलिस, कोई भी दिल्ली पुलिस के अंदर जो है दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से अपने फिजिकल मास्टर ऑफ दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कमेंट आ रहे हैं रीमेडिकल के ऊपर, तो आज मैं रीमेडिकल के बारे में एक बार फिर बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब कई बार सबसे ज़्यादा बच्चे रीमेडिकल में फेल हुए हैं। ये तो पता चल गया होगा कि बहुतों को तो पता नहीं है कि अब के आर्मी के अंडर ये मेडिकल कराए गए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए। क्योंकि आर्मी का मेडिकल बहुत टफ होता है। क्योंकि जब हमारा दिल्ली पुलिस का जब मेडिकल होता था तो दिल्ली के हॉस्पिटलों में होता था, तो इतना कठिन नहीं होता था। तो ये पहली बार दिल्ली पुलिस में हुआ है कि जो इतने बच्चे फेल हुए हैं। तो अभी पीछे बच्चे कोर्ट में गए, तो उन्होंने अपनी अर्जी लगाई कोर्ट के अंदर। तो कुछ बच्चों को कलर विजन के ऊपर रीमेडिकल मिल गया है। तो दिल्ली पुलिस को कहा है कि 6 वीक का टाइम दिया है कि इन बच्चों का रीमेडिकल कराया जाए। तो अब ये क्लियर हो गया है कि आर्मी के अंडर नहीं होगा। अब दिल्ली पुलिस, कोई भी दिल्ली पुलिस के अंदर जो है दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेंगे। जो हॉस्पिटल मिल जाएगा, फिर इन बच्चों का मेडिकल दोबारा होगा। तो ये ऑर्डर कर दिए हैं कोर्ट ने। अब मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, जो बच्चे अभी इधर उधर घूम रहे हैं, जो भटक रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि अपना जल्दी से जल्दी कोर्ट में पहुंचें। जैसे भी बच्चों को ऑर्डर हुए हैं ऐसे उनके होंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा फेल होने से कोर्ट पर भी एक प्रेशर बनता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा फेल हुए हैं, अगर 2, 4, 10 बच्चे फेल होते तो फिर एक फाइल अलग से चलती है, तो उसमें तो देखा जाता है कि ये तो 10 ही हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कमी होती है, तो ये देखा जाता है। तो इसीलिए ही कोर्ट से ऑर्डर हुए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ऑर्डर जरूर होंगे कोर्ट से, क्योंकि इतने बच्चे कभी आज तक दिल्ली पुलिस के अंदर फेल नहीं हुए। तो मैंने पहले भी बच्चों से कहा था कि हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल कोर्ट आपके हक में देगा फैसला। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी भी रह गए बिल्कुल हक में मिलेगा उनका। फिर बता रहा हूँ मैं, ये इस तरीक़ा से भटके ना, अपना कोर्ट में जाए, क्योंकि कोर्ट आपके लिए बना हुआ है, बच्चों के लिए। क्योंकि जब कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं। तो अब अगर जो बच्चा नहीं गया, ये फिर बता रहा हूँ, तो 3 महीने के बाद उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और वो वैकेंसी खाली हो जाएगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा मेडिकल हो गया, हम मेरिट से कम हैं, क्या वेटिंग लग सकती है? तो वेटिंग अभी नहीं लगेगी जब तक कोर्ट का रिजल्ट पूरा नहीं आएगा। अब देखो, रीमेडिकल के लिए मेडिकल दे दिया तो कैसे खाली हो जाएंगी? कई लड़कियों कह रही हैं सर मेरा .02 से कम रहेगी मेरिट। तो मैं कहा कि बेटा देखो, चाहे .1 से क्यों ना रहो, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाएगा, सारे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, बिना ज्वाइनिंग के पहले कोई वेटिंग नहीं लगेगी, चाहे वैकेंसी खाली हो जाए। एक बच्चा कह रहा सर SC की खाली है, ST की खाली है। देखो, खाली अगर वैकेंसी निकल गई, भर्ती आ गए, सपोज करें कि जैसे कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आएंगी, तो अगर वैकेंसी आ गई तो वो खाली वैकेंसी उस भर्ती में चली जाएंगी। तो इससे कोई वो नहीं पड़ता है। हाँ, अगर भर्ती नहीं खुलती, अभी एक लड़की बोली कि सर 2020 में भी लिया, कि 2020 से और 2023 तक कोई भर्ती बीच में नहीं आई थी, इसलिए वेटिंग लिखा दी थी। अगर भर्ती पहले खुल जाती है तो वो खाली वैकेंसी उस भर्ती में चली जाती है। ये आज तक का नियम है, पीछे तक का। तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि सर अगली वैकेंसी कब आएंगी? तो इसके लिए कुछ बच्चों ने RTA लगाई है। अभी आपका जवाब आ जाएगा तो शायद वो 15 दिन के अंदर आ सकता है। तो मैं फिर उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि नई वैकेंसी दिल्ली पुलिस में कब आ रही है। इसलिए चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कियो
लाइक करो, जिससे मुझे भी कमेंट मिले कि हाँ भाई बच्चे अच्छा देख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।